हक बनकर ये चैनल आगे आता है, कभी सच्चाई का शीशा यही चैनल दिखाता है, कभी अखबार आलम भी यही पढ़ के सुनाता है। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह महाराष्ट्र में एक अस्पताल में आग लगने से 10 शीरखार बच्चों की मौत हो गई है। बहुत ही अफसोसनाक वारदात है। शाइस्ता नाम से मुसलमान होने वाली एक लड़की के सिलसिले में बात करूंगा, तो वहीं पर मैं आपको 10,000 किसान इस वक्त दिल्ली बॉर्डर पहुंच चुके हैं और पहुंचने का सिलसिला जारी है। अगले दिनों में किसान आंदोलन सख्त होने का खबर आ रही है। तो वहीं कंगना और बहन को मुंबई पुलिस के सामने हाजिर होना ही पड़ा और चीन में फंसे हिंदुस्तानी बहरी जहाज़ के अमले को जल्द निकलने की उम्मीद बताई जा रही है। तो वहीं पर ट्रंप खौफजदा हो गए हैं। पार्टी अरकान की मुखालिफत के बाद अपने हामियों से पल्ला झाड़ा है और AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो खाते मुंजमद हो गए थे उसको खोलने का फरमान जारी हो चुका है। तो वहीं पर सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने कोरोना वैक्सीन लेने की बात आ रही है। तो किस तरह डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट एक मरतबा फिर मुअत्तल कर दिया गया है और फसादात भड़काने का इल्ज़ाम उन पर लगा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं नाजरीन, जिसमें अयोध्या के हाजी महबूब ने किस तरह से हाई कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की है, उस पर भी तफसीलात रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और बहुत सारे लोग अभी तक इस जानिब तवज्जो नहीं कर रहे। बहुत सारे क्या बल्कि पूरे लोग इस जानिब तवज्जो नहीं कर रहे। उनसे दरख्वास्त है कि ज़रूर तवज्जो करें। आइए नाज़रीन गिरामी बात करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस्लाम कबूल करके निकाह करने वाले जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत जारी की है। अदालत ने बिजनौर के पुलिस सुपरिटेंडेंट को दरख्वास्त गुजारों को ज़रूरी सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत दी और फिर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के शोहर को 8 फरवरी को भी अपनी अहलिया यानी दरख्वास्त गुजार के नाम पर 3 लाख रुपए की फ़िक्स्ड डिपॉजिट के बैंक ड्राफ्ट के साथ अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। जस्टिस सरल श्रीवास्तव ने हुक्म मोहतरमा शाइस्ता परवीन उर्फ संगीता और दीगर की दरख्वास्त पर दिया है। अपने हुक्म में अदालत ने कहा है कि एक मुसल्लमा कानूनी उसूल है कि किसी बालिग शख्स की पुरअमन ज़िंदगी में मुदाखलत करने का किसी को भी हक़ नहीं है। दरख्वास्त गुजार के वकील सुशील कुमार तिवारी का कहना है कि पहले दरख्वास्त गुजार ने अपना मज़हब तब्दील करके दूसरे दरख्वास्त गुजार शादाब अहमद से शादी की है। दोनों बालिग हैं और अपनी मर्ज़ी से एक साथ रह रहे हैं, लेकिन कुंबे के अफराद नाराज़ हैं। वो उन्हें धमकियां दे रहे हैं जिससे उनकी जान को ख़तरा है। इसलिए उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए और किसी को भी उनकी ज़िंदगी में मुदाखलत से बाज रखा जाए। दरख्वास्त गुजार ने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है। अदालत दरख्वास्त की आइंदा समाअत 8 फरवरी को करेगी। तो नाज़रीन, ये वही मामला है जिसमें यहाँ पर भी संगीता के शोहर को पूरी तरह से परेशान करने की कोशिश की गई, लेकिन ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने साफ और वाज़ेह तौर पर कह दिया कि किसी बालिग शख्स के निजी ज़िंदगी में पुरअमन ज़िंदगी में मुदाखलत करने का किसी को भी हक़ नहीं है। लिहाजा अलबत्ता क़वानीन और सिक्योरिटी के तहत जो है शाइस्ता के नाम जो है फ़िक्स्ड डिपॉज़िट करने का ज़रूर हुक्म दिया है। आइए नाज़रीन गिरामी बात करते हैं और बीजेपी के PM रिहाइश मंसूबे की बात करते हैं, जिसके बावजूद खुले आसमान के नीचे गरीब ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। जी हाँ, PM रिहाइश मंसूबे को लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे करती रही है। आदतशुमार की बुनियाद पर मरकज़ी हुकूमत ने कहा है कि PM रिहाइश मंसूबे में उत्तर प्रदेश मुल्क में अव्वल मकाम पर है। PM मोदी ने इस सिलसिले में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की तारीफ़ भी की। गुज़श्ता 3 जनवरी को गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 2016 में PM रिहाइश मंसूबे में रियासत 26वें मकाम पर था। आज मुल्क में नंबर 1 है, लेकिन हकीकत यह है कि ख़ुद BJP रुकन असम्बली इस मंसूबे में बदउनवानी की किली खोल रहे हैं। अलावा अज़ीं खुले आसमान के नीचे रात गुजारे गरीब भी PM रिहाइश मंसूबे की असलियत से पर्दा उठा रहे हैं। अब जब पंचायत इंतखाबात का ऐलान हो गया है तो शहरी इलाकों के मकान की किस्त रोक कर देही इलाकों में लॉलीपॉप दिया जा रहा है। इस ताल्लुक से एक फहरिस्त जारी की गई जिसमें मिर्ज़ापुर म्यूनसिपल काउंसिल को तीसरा मकाम हासिल हुआ, लेकिन यहाँ ज़मीन पर हालात इंतहाई ख़राब हैं।
मिर्ज़ापुर के साथ सोनभद्रा और चंदौली में मकान के लिए 1,30,000 रुपये की मदद की जा रही है। इस मंसूबे में मिर्ज़ापुर ज़िले में तकरीबन 32,000 रिहाइश को मंजूरी मिली। इसमें से 18,674 लोगों को 50,000 की पहली किस्त मिली। पहली किस्त मिलने के बाद लोगों ने खस्ताहाल मकान को तोड़कर नए की बुनियाद डाली, लेकिन अब तक मुश्किल से 10,000 मुस्तफीदीन को आखिरी किस्त मिली है। 20,000 से ज़्यादा अधूरी रिहाइश गाँव में लोग किसी तरह प्लास्टिक या तिरपाल डालकर रहने को मजबूर हैं। यानी कि न इधर के रहे न उधर के रहे, एतमाद कर लिया। पहली किस्त पहुंची तो बना बनाया घर तोड़ करके नए घर की तामीर डाल दी, लेकिन दूसरी और तीसरी किस्त नहीं पहुंची तो न सर पर छत रहा, न ज़मीन पर सोने के लिए सही तौर पर ज़मीन और खुली हुई खिड़कियां। और इस तरह से जो है 20,000 से ज़्यादा लोग इस वक्त फैमिलियाँ 20,000 से ज़्यादा फैमिलियाँ, इसका मतलब इसकी तादाद लाखों में पहुँच सकती हैं। सब के सब जो है इस वक्त अधूरे घर में रात गुजारने पर मजबूर हैं और सख्त कड़ाके की सर्दी चल रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीएम जो मंसूबा है घर बनाने का वो कहाँ तक कामयाब चल रहा है। लेकिन इन गरीबों की और बेआसरा और जिनके सरों पर छत नहीं है, उनकी बात इस वक्त मीडिया लोगों के सामने लाने को तैयार नहीं है, इसलिए कि उनको पता चल चुका है कि इससे ज़मीनी हक़ाइक़ और पीएम मोदी की नाकामियाँ पूरी तौर पर खुल कर के सामने आएंगी। नाज़रीन गिरामी, आइए आगे बात करते हैं। योगी हुकूमत की पुलिस के तमाम दावपेच और सख्तियों के बावजूद रोहेलखंड से कम 10,000 किसान दिल्ली बॉर्डर पर किसान तहरीक में हिस्सा लेने इस वक्त पहुंच चुके हैं। अगर लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद और बिजनौर जैसे इलाकों को भी जोड़ लिया जाए तो ये तादाद 20,000 के पार पहुंच चुकी है। किसानों की समझाने के नाम पर पुलिस के सीनियर अफसरों के जरिए की गई चौपालें नाकाम होती नजर आ रही हैं। अब सरकारी मंसूबों से मुस्तफ़ीद किसानों की तफसील तैयार कराई जा रही है ताकि उन्हें ये समझाया जा सके कि हुकूमत उनके लिए कितना कुछ कर रही है। इस सब के बावजूद किसान तहरीक में शरीक होने के लिए किसानों का दिल्ली बॉर्डर पहुंचना जारी है। किसान लीडर वीएम सिंह का कहना है कि पुलिस की सख्तियों का रोहिलखंड के किसानों पर कोई असर नहीं पड़ रहा। उन्होंने इतराफ़ किया कि बरेली में उनकी तंजीम बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए यहाँ से ज़्यादा किसान दिल्ली बॉर्डर नहीं पहुँच सके हैं। बैगैब नाज़रीन, रामपुर बिलासपुर से बड़ी तादाद में किसान पहुँचे। मुरादाबाद से भी कई ग्रुप तहरीक में शामिल हुए। पीलीभीत और पूरनपुर के ग्रुप भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले कुछ ही दिनों में ये आंदोलन बहुत ही सख्त रुख इख्तियार करता जाएगा। और पूरे भारत से अगर किसान इतनी बड़ी तादाद में जमा हो गए दिल्ली में, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी किस कदर अजीरन बन जाएगी और हुकूमत के नाक में दम हो जाएगा। नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं। इस वक्त अदाकारा कंगना रनावत और उसकी बहन को बिलाखिर गद्दारी और दीगर दूसरे इल्ज़ामात के तहत उन पर दर्ज एफआईआर के लिए पूछताछ के लिए अपने बयानात क़लमबंद करने के लिए बांद्रा पुलिस के सामने पेश होना ही पड़ा है। इससे कबल वो कानूनी गुंजाइशों का सहारा लेकर पुलिस स्टेशन से आने से बचती रही थी, लेकिन इस वक्त वो पुलिस के सामने हाजिर होकर के अपना बयान क़लमबंद किया है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मुंबई पुलिस ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में व्हाट्सएप पर कंगना को नोटिस भेजा था। उस वक्त वो हिमाचल प्रदेश में अपने आबाई शहर से थी। बांद्रा पुलिस ने कंगना रनावत उनकी बहन रंगोली को नोटिस भेजा था और मुतादिद बार दोनों को पूछगछ के लिए बुलाया था, ताहम हाजिर नहीं हुई थी। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत के दौरान हुक्म दिया था कि कंगना के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए। इसके मुताबिक गुज़िश्ता साल 17 अक्टूबर को कंगना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और मुंबई पुलिस ने इस मामले की तहकीकात के लिए उन्हें नोटिस जारी किया था। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी केस में मजहबी मुनाफरत फैलाने का इस पर इल्ज़ाम है और इसके अलावा उसकी बहन रंगोली चांदेल के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में दफ़ा 295 ए, 153 ए और 124 ए के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो खातून हीरोइन जो अपने आप को मानती है और मुतनाज़ है, अलग अलग बयान, तो बिलखुसूस मुसलमानों की जो ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा नाज़ेबा बयानात का इस्तेमाल करती है ये ट्विटर में, वो इस वक्त पुलिस थाने में बयान जारी करने के लिए हाजिर हुई थी। नाज़रीन गिरामी, महाराष्ट्र के भंडारा ज़िले से एक दिल दहला देने वाली ख़बर आ रही है। भंडारा ज़िले के जनरल अस्पताल में कल दरमियानी शब में आग लग गई, जिसके वजह से वहाँ मौजूद 17 शीरखार बच्चों में से 10 की मौत हो चुकी है और सिर्फ 7 बच्चे ही बच पाए हैं। नाज़रीन, याद रहे कि इस आग से सबसे ज़्यादा मुतासिर अस्पताल के न्यूबॉर्न केयर यूनिट हुआ, जिसकी वजह से उन शेरखार बच्चों की मौत वाक़ई हुई। यह हादिसा रात के 2 बजे पेश आया। इत्तलात के मुताबिक यूनिट की नर्स को सबसे पहले इस आग के बारे में पता लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है।
खबरों के मुताबिक जैसे ही आग के बारे में पता लगा, अस्पताल के एक हिस्से से धुआं उठते देखा गया, वैसे ही सोए हुए अफसरान को मुतला किया गया, फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, साथ में बचाव के हर मुमकिन कदम उठाए गए। वाज़ेह अस्पताल में बच्चों के डिपार्टमेंट की 2 यूनिट हैं, एक आउटबॉर्न और इनबॉर्न, और आग का धुआं आउटबॉर्न यूनिट में देखा गया था, जिसकी वजह से 10 मासूम बच्चे जो है इस आग हादसे में जो है जाँ बहक हो चुके हैं। और इस वक्त ये मामला बहुत ही गंभीर होता जा रहा है कि अस्पतालों में आग लगने का सिलसिला लगातार कम होने का नाम नहीं ले रहा। इससे पहले भी हम लोगों ने आप लोगों के सामने बात रखी थी गुजरात के कई हॉस्पिटल्स की, इसके अलावा आंध्रा से यानी हैदराबाद से भी इस तरह की खबरें आई थी आग लगने की, कोविड की जहां इलाज चल रहा था। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आखिर अस्पतालों में पेशगी इक़दामात और इस तरह के आग हादिसात क्यों पेश आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो पेशगी इक़दामात क्यों नहीं हो रहे हैं। सिर्फ जो है कुछ मुद्दत के लिए इस तरह के जो है चीज़ें पैदा होने से बेहतर ये है कि हुकूमतों की जानिब से कोई गाइडलाइंस बनाई जाए पेशगी इक़दामात के लिए तमाम हॉस्पिटल में, कि कभी इस तरह की आफतें आती हैं तो उस पर फौरी तौर पर जो है निपटा जा सके। ये पूरी तरह से बल्दिया और जो इस वक्त सिविल इंजीनियरिंग का एक सिस्टम होता है उसमें जो है हॉस्पिटल को एक अलग ही तरह की जो है पूरी तरह से सेफ्टी फराहम करने की क़वानीन बनाए जाने ज़रूरी हैं। बसूरत दीगर हॉस्पिटल्स में आग लगने का ये सिलसिला लगातार जारी है, जिससे एक तो मरीज़ होते हैं, मरीज़ भाग नहीं सकते, उनके साथ कोई ना कोई चीज़ चिपकी होती है। ऐसे हालात में जो लोग बीमारी की वजह से होते हैं वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। इस वजह से इसको संजीदगी से लेना हर रियासत की हुकूमत को बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, चीन में फंसे 2 माल बरदार जहाज़ों में सवार हिंदुस्तानी बहरी अमले को निकालने के तौर तरीक़ों के बारे में दोनों ममालिक बाज़ाब्ता तौर पर तबादले ख्याल कर रहे हैं और जल्द ही इसके हल निकलने की उम्मीद भी की जा रही है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने यहाँ प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि बीजिंग में हिंदुस्तानी सिफारतखाना इस मसले पर चीनी हुकूमत से लगातार राब्ते में है। हिंदुस्तानी सफ़ीर ने चीनी नायब वज़ीर ख़ारिजा से ज़ाती तौर पर इस पर तबादले ख्याल किया और 2 माल बरदार बहरी जहाज़ों जैसे यमवी जग आनंद और यमवी अना सतासिया पर सवार हिंदुस्तानी बहरी जहाज़ के अमले को तब्दील करने के लिए जल्द इजाज़त की दरख्वास्त की गई है। नाज़रीन, तर्जुमान ने कहा कि वज़ारत दाखिला इस मसले पर नई दिल्ली में चीनी सिफारतखाने से मुस्तकिल राब्ते में है। कोविड-19 के सख्त प्रोटोकॉल, सफरी पाबंदी और दीगर इक़दाम के पेश नज़र चीनी हुकूमत ने जहाज़ के अमले की आसानी से मुंतकिली के लिए एक मुफस्सल एक्शन प्लान तैयार किया था। इन इक़दाम को मुतल्लिक़ा शिपिंग कंपनियों पर लागू करना था। तो इसी वजह से बहुत सारी खिलाफ वर्जी होने की वजह से इस वक्त ये दोनों शिपों के स्टाफ इस वक्त वहाँ फंसा हुआ है, जिनको निकालने की कोशिश हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सिलसिले में मैंने आप लोगों के सामने ख़बर पेश की थी कि कुछ मामले को लेकर के बल्दिया की जानिब से यहाँ पर उनके अकाउंट को सीज़ करने का हुक्म जारी हुआ था। अब उस अकाउंट को खोल दिया गया है। बड़ी राहत फराहम करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुंजमद बैंक खाता बहाल करने का हुक्म दिया। साथ यूनिवर्सिटी के खिलाफ बकिया हाउस टैक्स वसूल करने की कार्रवाई पर भी 31 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। याद रहे कि अलीगढ़ मुस्लिम कॉरपोरेशन का इल्ज़ाम है कि AMU पर उसके हाउस टैक्स की 14 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम बकाया है। कॉरपोरेशन का ये भी कहना है कि AMU को इस सिलसिले में कई नोटिस भेजे जा चुके हैं, लेकिन टैक्स की अदायगी नहीं की गई। वहीं AMU पर इंतज़ामिया ने कॉरपोरेशन की कार्रवाई को सिरे से गलत ठहराया था। यूनिवर्सिटी के PRO प्रोफेसर शाफिक क़िदवाई ने कहा था कि क्लासरूम, लैब और लाइब्रेरी टैक्स के दायरे में नहीं आते क्योंकि AMU को इससे छूट मिल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद बल्दिया ने AMU को घेरने के लिए उनकी जो है खातों को मुंजमद कर दिया था, जो इस वक्त खोल दिए गए हैं। नाजरीन, सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद को नेवम शहर में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक बिन फौजान रबिया ने शाह सलमान का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने वबा के आगाज़ से अब तक ममलिकत की सरजमीन पर शहरी और मुक़ीम अफराद की सेहत, उनकी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गिरां क़द्र ख़िदमत अंजाम दी हैं। तो इस तरह इस वक्त शाह सलमान की जानिब से लगाए जाने पर जो है इस वक्त पूरी तरह से ये ख़बर सुर्खियाँ बटोर रही है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हर मुल्क में कोविड-19 वैक्सीन आवाम को लगाने से पहले वहाँ की जो है हुकूमत में बरसर इक़्तिदार हुक्मरान जो है इस वक्त कोविड वैक्सीन को लगा करके आवाम को उसकी जानिब राग़िब कराने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के निजी अकाउंट को हमेशा के लिए मुअत्तल कर दिया है। ट्विटर की तरफ से कार्रवाई अमरीकी पार्लियामेंट के अहाते में तशद्दुद के बाद की गई। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि इस बात का अंदेशा है कि ट्रंप तशद्दुद को और भड़का सकते हैं और इससे पहले ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को 12 घंटे के लिए बंद किया गया था। उस वक्त उन्हें इंतबाह दिया गया था कि उनका ट्विटर अकाउंट को हमेशा के लिए मुअत्तल किया जा सकता है और अब वही हुआ। मालूम होना चाहिए कि जो है 88.7 मिलियन फॉलोअर्स
डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो करते थे। इस तरह पूरी तरह से उनका अकाउंट इस वक्त डिलीट कर दिए जाने की वजह से बहुत बड़ा खसारा इस वक्त फॉलोअर्स को लेकर के ट्रंप को हुआ है और वो दोबारा इस वक्त ट्वीट करके किसी भी तरह का अपना तबसरा ट्विटर में नहीं कर सकते। नाज़रीन, उधर बाबरी मस्जिद की एक न्यूज़ आप लोगों के सामने रखकर की इजाज़त लूँ कि बाबरी मस्जिद इन्हिदामी मामला एक बार फिर अदालत पहुँच गया है। लखनऊ की CBI अदालत के हुक्म के ख़िलाफ़ जुमा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अर्ज़ी दाखिल की गई है। अर्ज़ी हाजी महबूब के ज़रिए दाखिल की गई, जो अयोध्या सूट में अर्ज़ी गुजार हैं। बाबरी मस्जिद इन्हिदाम मामले में लखनऊ की खुसूसी CBI अदालत के ज़रिए मामले की सभी मुलज़िमीन को बरी किए जाने के ख़िलाफ़ लखनऊ बेंच में अर्ज़ी दायर की गई है। CBI की खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ लखनऊ बेंच में क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन दाखिल की गई है। अयोध्या के हाजी महबूब और हाजी अखलाक ने अर्जी दाखिल की है। बाबरी मस्जिद इन्हिदाम मामले में दोनों अर्जी गुजार गवाह भी थे। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के मकाम पर फैज़ाबाद के रोनाही के धनीपुर गाँव में मस्जिद बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को 5 एकड़ ज़मीन देने का हुक्म दिया था, जिसके बाद यहाँ पर मस्जिद की तामीर होनी थी। लेकिन इस मामले में एक नया मोड़ इस वक्त आ गया है। अब देखना यह है कि अब ये सुनवाई कब होगी और किस तरह की बातें सामने आएगी। वैलकम नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात।